नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद शिक्षक और स्नातक की सीटों पर 1 दिसंबर को होगा चुनाव। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल होगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा को फ्रांस पर बयान देना पड़ा भारी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में 2 मुस्लिम लोगों के साथ 4 के खिलाफ FIR। आरोपियों ने कहा उन्हें नहीं पता वे जगह मंदिर की है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मायावती के कहने के बाद भी दलित समाज भाजपा को नहीं करेगा वोट। उपचुनाव में पता चल जाएगा कि दलित समाज किसके साथ है। और करवा चौथ पर्व को लेकर शहर के बाजार गुलजार हो गए। खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद शिक्षक और स्नातक की सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार 12 नवंबर तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वहीं पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इन सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अभी हाल ही में मुनव्वर राणा ने फ्रांस में स्कूल टीचर और चर्च में हुई हत्याओं को जायज ठहराया था। उन्होंने कहा कि अगर वे वहां होते तो भी वही करते जो हत्यारों ने किया था। उनके इस बयान के खिलाफ कई संगठनों की तहरीर पर सोमवार को हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। फ्रांस में हुए बेगुनाहों के कत्ले को लेकर अपनी राय रखते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दे डाला है। दरअसल उन्होंने फ्रांस हमले में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव किया है। मुनव्वर राणा ने तर्क देते हुए कहा है कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई आपकी माँ का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में ऐसा करने को मजबूर है। साथ ही PM मोदी के आतंकवाद फैलाने के बयान पर कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया है। दुनिया में हजारों बरस से ऑनर किलिंग होती है। अखलाक मामले में क्या हुआ, लेकिन अब किसी को भी तकलीफ नहीं हुई। किसी को इतना मजबूर ना करो कि वो कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा है। हमारी संवेदनाएं इन हमलों के पीड़ितों के परिवारों और फ्रांस की जनता के साथ है। वहीं शनिवार को गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के कार्टून विवाद पर कहा कि कुछ लोग आतंक के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबर आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। मथुरा में नंद बाबा के मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को 2 मुस्लिम युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR सेवायतों की शिकायत पर दर्ज की गई है। वहीं आरोपियों का कहना है कि 84 कोस यात्रा पर निकले थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जहां नमाज पढ़ रहे हैं वह मंदिर की जगह है। 28 अक्टूबर को 2 युवकों ने मंदिर में नमाज पढ़कर उसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। मथुरा के नंदगांव स्थित नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर के 2 सेवायतों की तहरीर पर थाना बरसाना में 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सेवायतों ने नमाज अदा करने वाले युवकों के संबंध विदेशी संगठनों से भी होने की आशंका जताई है। साथ ही विदेशी फंडिंग की भी जांच की मांग की गई है। दिल्ली से आए 2 युवकों ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। मंदिर के सेवायत मुकेश गोस्वामी और शिवहरि गोस्वामी ने कहा कि 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे नंद बाबा मंदिर नंदगांव में मुस्लिम यात्री और दिल्ली की खोदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य फैजल खान और मोहम्मद चांद अपने साथी आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के साथ यहां आए थे। आरोप है कि फैजल और मोहम्मद चांद ने सेवायतों की बिना अनुमति और जानकारी के ही मंदिर परिसर में नमाज अदा की। वहीं आरोपियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि जहां उन्होंने नमाज पढ़ी है वह मंदिर की जगह है। हम लोग सद्भावना हो, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन हार। तो
तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और स्कान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया, और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य समान। तो आपको कितने दिन हुए दिल्ली से निकले? आज हमें 5वां दिन है और हम पूरी 84 कोस में। उससे लोग पूछते हैं क्या लेने आए हो, तो हमने कहा देखो इस वक्त दुनिया में सब कुछ है। इंजीनियर कॉलेज इतने हैं कि एक लिखा होता है एक भाई का एडमिशन लो दूसरे को फ्री। डॉक्टर भी हैं, लेकिन प्रेम करने वाले नहीं। तो वही हम रस की ब्रज की जो धरती है, इसमें कुछ भी हो लेकिन प्रेम है। वो हमने फील किया है चेहरों पे। कहीं भी मुझे ऐसे देख के लोग परेशान होते तो कहते भाई देखो बुरा नहीं मानोगे, हम एक बात पूछे तुम क्यों आए हो? तो मैं उनको कहता था कि देखो जैसे पानी सबका है, सही बात, वो दावा नहीं कर सकता। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के मुताबिक सेवायतों की तहरीर पर फैसल खान और चांद मोहम्मद के साथ आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली निवासी फैसल खान और चांद मोहम्मद आलोक और नीलेश के साथ नंद भवन में नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के दर्शन किए थे। वहीं फैसल खान ने बताया कि वे सभी ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए साइकिल से निकले हैं। इस दौरान फैसल ने वहां मौजूद लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयां भी सुनाई है। मंदिर में जुहर की नमाज पढ़ने के फोटो फैसल ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। इसके बाद यह वायरल हो गया और इसे लेकर विवाद पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की पाश कॉलोनी राजनगर में सोमवार को सुबह बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट से कैश भरा बैग लूट लिया। बैग में 1,60,000 रुपए थे। इससे पहले रविवार को भी तेल व्यापारी के मुनीम से करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। 2 दिनों में 2 लोगों से कैश से भरा बैग लूटकर बदमाशों ने पुलिस के लिए चुनौती पेश की है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी राजनगर में सोमवार सुबह बदमाशों ने लूट की एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती पेश कर दी है। राजनगर के सेक्टर 7 स्थित रेलवे रोड पर बैंकों के कैश का ट्रांजैक्शन करने वाली एजेंसी के कलेक्शन एजेंट प्रशांत भार्गव से कैश से भरा बैग लूट लिया गया। इस बैग में करीब 1,60,000 रुपए थे। 1.25 लाख रुपए के करीब मेरे बैग में पड़े हुए थे और 30,000 रुपए मेरे जेब में पड़े थे। पीछे से आके किसी ने मेरी बैग को छीनने की कोशिश करी, तुरंत ही बाइक की चाबी निकाल के बैग छीन के वो ले गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। लूट का शिकार हुए प्रशांत भार्गव से पूछताछ करने के बाद सीओ सेकंड अवनीश कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। थाना कविनगर सेक्टर 7 से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति से एक बैग छीना गया है। बैग में तकरीबन 1 लाख के आसपास 1.25 लाख रुपए आसपास कैश बताया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके और बदमाशों की पहचान की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर 23 के HIG F8 में रहने वाले प्रशांत भार्गव रोजाना की तरह सोमवार को भी कैश कलेक्शन करने गए थे। जब वे सेक्टर 7 में GDM मार्केट स्थित एक शॉप से पैसा कलेक्ट करके रेलवे लाइन रोड पर पहुंचे तो 2 बदमाशों ने उनसे बैग लूट लिया। रविवार को भी सिहानी गेट थाना क्षेत्र के एक तेल कारोबारी के मुनीम से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 2.5 लाख से अधिक कैश से भरा बैग गन पॉइंट पर लूट लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि भले ही मायावती ने भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन दलित समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। उपचुनाव में भाजपा को इसका एहसास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काशीराम के सपनों को मायावती पूरा नहीं कर पाई हैं, उनके सपनों को अब वे पूरा करेंगे। आजाद समाज पार्टी ने उपचुनाव में बुलंदशहर सीट से प्रत्याशी उतारा है। रावण का दावा है कि बुलंदशहर सीट से उनके प्रत्याशी की ही जीत निश्चित है और यह जीत भाजपा के पतन की शुरुआत होगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का कहना है कि भले ही मायावती भाजपा को समर्थन करने की बात कह रही हो, लेकिन दलित समाज किसी भी तरह से उनकी बातों में नहीं आएगा।
दलित समाज भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। हाथरस की घटना के बाद दलित समाज भाजपा को हराने के लिए आजाद समाज पार्टी को वोट करेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी को कई सीटों पर जीत मिलेगी। देखिए, माननीय न्यायालय से अभी पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है और उनकी जांच भी, जो हमारी मांग थी कि वो सीबीआई जांच जो है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में वो भी हो रही है। लेकिन यहाँ के दलित समाज के बीच में जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो हुआ और सरकार ने जिस तरह का जो है अत्याचार किया, पहले न्याय नहीं दिया, फिर हमारी बेटी की लाश को कचरे की तरह जला दिया, इसका जवाब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके, आजाद समाज पार्टी वोट करके हम देंगे। और अगर किसी को भ्रम हो कि बीजेपी को हमारे लोग वोट कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि उनकी पार्टी ही कांशीराम के सपनों को पूरा कर सकती है। जनता सब जानती है, उपचुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने बुलंदशहर सीट से प्रत्याशी खड़ा किया है। यहाँ लोग नेता पहले भी आए और आए और चले गए हैं, लेकिन जनता जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ खड़ी है, माननीय काशीराम साहब के विचारों के साथ खड़ी है और माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को आजाद समाज पार्टी टक्कर देगी और जवाब भी देगी 2022 के चुनाव में, इस चुनाव में। विकास दुबे का एनकाउंटर या पुलिस को डर, आखिर कैसे विकास को एनकाउंटर? आपने आज ही यहाँ के नेताओं के बयान सुने जो आज भी पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएगा, देखेंगे। ये जनता इसको देख के कहाँ जाएंगी ये सरकार? और इस तरह डरा के राजनीति कौन करता है? लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ा ही है। मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, यही कि आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि वास्तविकता में सरकार चली जाएगी, आपकी भी चली जाएगी, जनता की सरकार आ जाएगी, फिर आप कहाँ जाएंगे? जिस तरह से आप तमाम तरह के अपराधों में संरक्षण दे रहे हैं, तो जब दूसरी सरकार बदलेगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे? जनता मालिक होती है, बुलंदशहर का फैसला भी जनता करेगी। और मैं बुलंदशहर के मतदाताओं का जो मैंने आज रुझान देखा है, अब वो 3 तारीख को बैलेट मशीन पे बटन दबा के जो है साबित करेंगे कि वो बीजेपी को कितनी मजबूती से हराना चाहते हैं। रावण का कहना है कि जो लोग बिहार में जाकर बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, उनके राज्य में बेटियों के साथ बलात्कार और दूसरे जघन्य अपराध हो रहे हैं। प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बातें होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सिर्फ धर्म, पाकिस्तान और दूसरे विषयों पर बात कर रही है। हर दिन 8 से ज़्यादा रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाले मुख्यमंत्री बिहार में वोट मांग रहे हैं। जब उनको बिहार की परवाह है तो उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ देना, उत्तर प्रदेश गद्दी कोई और संभाल लेगा। तो इनका हाल बिहार में भी बुरा है, 400 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। आपने यहाँ की रैली देखी, जन समर्थन तय करता है कि विधायक कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी। ये एक उपचुनाव है, बुलंदशहर की जनता जो है 10 तारीख को आपको जवाब देगी वोट के दम। मायावती की ओर से राज्यसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन किए जाने की बात के बाद से ही प्रदेश में दलित समाज के वोटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। क्या चंद्रशेखर रावण मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो पाएंगे? यह तो उपचुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पुलिस ने ऑन डिमांड गाड़ी चुराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास एक फॉर्च्यूनर और एक होंडा सिटी कार बरामद की है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के सदस्य इंदिरापुरम और दूसरी कॉलोनियों के अलावा नोएडा, दिल्ली में पहले रेकी करते थे और उसके बाद ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों को ही चुराते थे। गाजियाबाद की खोड़ा थाना पुलिस ने ऑन डिमांड गाड़ियों को चुराने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीओ अंशु जैन ने बताया कि पकड़े गए बदमाश इंदिरापुरम, दिल्ली और नोएडा से गाड़ियां चोरी करते थे, फिर इन गाड़ियों को ऑन डिमांड ग्राहकों को बेचते थे। ये अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह बना करके ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों को आगे सप्लाई किया करते थे और ये दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में, इंदिरापुरम क्षेत्र में इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ये गाड़ियां चुरा करके उनके पर फर्जी नंबर प्लेट लगा करके उनके फर्जी कागजात बना के इनको आगे सप्लाई करते थे और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों के। इसमें एक इस्माइल है जो अभी वांछित चल रहा है। इस संबंध में खोड़ा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सीओ ने बताया कि गाड़ियों को चोरी करने के मामले में पुलिस ने शरद कौशल और अवनीश मिश्रा निवासी प्रयागराज को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बेहद शातिर है। पहले ये रेकी करते हैं, उसके बाद सिर्फ लग्जरी गाड़ियों को औजारों से खोलकर उसे चोरी कर लेते हैं। इनके पास से एक स्कॉर्पियो और एक होंडा सिटी कार बरामद की गई है। पुलिस द्वारा 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार और एक होंडा सिटी कार बरामद की गई है। वहीं लिंक रोड पुलिस ने फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले एक गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश साहिबाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि 30 अक्टूबर को लिंक रोड थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना में ये बदमाश शामिल थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार बदमाश काफी समय से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनकी गिरफ्तारी से अब अन्य घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन किए गए। पहले दिन अध्यक्ष पद के अलावा कई पदों के लिए नामांकन किए गए। पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। मंगलवार को भी नामांकन होंगे। बार एसोसिएशन का चुनाव 7 नवंबर को होगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए शनिवार को नामांकन पत्र भरे गए। अध्यक्ष पद के लिए नाहर सिंह यादव और मुनीश त्यागी ने भी नामांकन भरा। इसके अलावा सह सचिव प्रशासन पद के लिए आभा सिंह ने नामांकन भरा। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए सुनील चौधरी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए परमजीत सिंह ने नामांकन किया। इससे पहले अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे। एल्डर कमेटी के निर्देशन के तहत नामांकन के दौरान कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 7 नवंबर को बार एसोसिएशन का मतदान होगा। नामांकन के दौरान 5 सदस्यों को कमरे में जाने की अनुमति दी गई है। बिना मास्क किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। करवा चौथ पर्व को लेकर शहर के बाजार गुलजार हो उठे हैं। खरीदारी के लिए बाजारों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुकानदार खासी सतर्कता बरत रहे हैं, तो वहीं खरीदार भी बिना मास्क के बाजारों में नजर नहीं आ रहे हैं। ज्वेलरी से लेकर मेहंदी लगवाने वालों की दुकान पर भीड़ है, लेकिन फिर भी दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले ग्राहकों की संख्या कम हुई है। लेकिन जिस तरह से भीड़ बाजारों में पहुंच रही है, उससे उम्मीद जगी है कि अन्य त्योहारों पर बाजारों में रौनक रहेगी और अब तक जो नुकसान वह लोग झेल रहे हैं उसमें कमी आएगी। संक्रमण काल के दौरान महंगाई की मार झेल रहे बाजारों में करवा चौथ पर्व पर रौनक होने से बाजार गुलजार हो उठे हैं। करवा चौथ पर्व हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कई दिन पहले से ही तैयारियों में जुट जाती हैं। तो वहीं बाजार में महिलाओं के इस पर्व को खास बनाने के लिए महीनों पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण काल के चलते बाजारों व दुकानों का हाल कुछ बदला सा है, लेकिन तैयारी और खरीदारी को लेकर उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। पर्व पर सुहागिन महिलाएं पायल, बिछुए आदि की खरीदारी जरूर करती हैं। इसको देखते हुए बाजार में खासतौर पर रोज गोल्ड पॉलिश के बिछुए हैं, जिन्हें प्यार की निशानी से संबोधित किया जा रहा है। यह बिछुए बेहद खास डिजाइन में तैयार किए गए हैं। वे कलरफुल रोज की तरह इन्हें बनाया गया है। इन बिछुओं की रोज गोल्ड पॉलिश के कारण यह बेहद खास माने जा रहे हैं। तो वहीं बारात पायल भी महिलाओं को खासी लुभा रही है। एक पायल पर बारात आगमन से लेकर दुल्हन की विदाई के प्रसंग को उतारा गया है, जो सीधे तौर पर किसी भी महिला की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सास को गिफ्ट करने के लिए चांदी का मटका डिजाइन भी डिमांड में है। जेडी ज्वेलर्स के संचालक पलक ने बताया कि करवा चौथ के लिए बेहतर कलेक्शन उनके पास उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के कारण बाजार में असर तो पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि बाजार उठेगा। हमारे पास करवा चौथ के लिए बिछुए पायल का सबसे अमेजिंग कलेक्शन रहता है गाज़ियाबाद में। लोग फरीदाबाद से मेरठ से स्पेशली हमारे पास बिछुए लेने के लिए आते हैं। हमारे पास हर साल बिच्छुओं की बहुत भीड़ रहती है, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से पहले के कारण भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साहित, मैं देख रही हूँ कितने उत्साहित और लोग आ रहे हैं और फिर भी त्यौहार मनाने की उनमें इच्छा है। वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। पहले के मुकाबले काफ़ी फ़र्क है। लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियली क्या असर है?
फाइनेंशियली काफ़ी पहले से कम है, मार्केट पर नो डाउट काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन हम सब बेस्ट होप्स में बैठे हैं कि लोग आएंगे डिस्टेंसिंग लेते हुए सेफ्टी के साथ और सभी का त्यौहार अच्छे से मनेगा। वहीं मेहंदी लगाने वाले कारीगरों में बाजार में भीड़ को देखते हुए उत्साह तो है, लेकिन कस्टमर की कमी की निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मेहंदी दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल हाथ डिज़ाइन के 400 से 1000 रुपये तक का रेट था, लेकिन अब पर्व में 2 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन इस बार मेहंदी लगाने का रेट 100 रुपये से लेकर महज 400 रुपये तक के बीच ही पहुंच सका है। दुकानदार कोरोना संक्रमण से इतने नाराज़ दिखाई दिए कि कहा अगर कोई कोरोना का डिज़ाइन बनवाएगा तो वे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा 50%। कुछ रेटों में भी कमी आई है क्या? रेटों में बहुत ज़्यादा कमी, डाउन है रेट भी। कितना डाउन हो गया पहले से? मार्केट में पैसे ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं, डाउन तो फ्लैट हो रहा है। नहीं, जैसे पहले मेहंदी के भाई एक हाथ के कितने पैसे ले रहे थे पिछले साल? पिछले साल 400 तो 500 और इस बार? इस साल 100 रुपये लास्ट, 100 और 50। तो इस बार 100 से ऊपर ही नहीं जा रहा अभी तक? नहीं जा रहा। कोई एडवांस बुकिंग अभी तक आज कोई एडवांस बुकिंग का भी नहीं है, लेकिन बाजार में भीड़ तो बहुत देखने को मिल रही है। भीड़ तो ऐसी आई है, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये फ्लावर वगैरह ये खरीद रहे हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार कोई करवा चौथ में कोई नया डिज़ाइन किसी ने कुछ कोरोना से संबंधित कुछ बनवा रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो कोरोना का तो कोई डिज़ाइन नहीं बनवा रहा? नहीं कोरोना के सब खिलाफ हैं। कोरोना के नहीं पता लगे कोई कोरोना का डिज़ाइन बनवा रहा हो? नहीं। अच्छा, और हम बनाएंगे भी नहीं, बनवाएगा तो। चूड़ी बाजार भी इससे अछूता नहीं है। चूड़ी बाजार में इस बार मटका मोती डिज़ाइन की चूड़ियाँ आई हैं। हर रंग में मौजूद यह चूड़ियाँ महिलाओं को खासा आकर्षित कर रही हैं। तो वहीं यूनिक डिज़ाइन होने पर हर रंग में मौजूद यह चूड़ियाँ महिलाओं को खासा आकर्षित कर रही हैं। तो वहीं यूनिक डिज़ाइन होने के कारण इन्हें किसी भी ड्रेस पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। हालांकि चूड़ी दुकानदारों का कहना है कि पर्व में 2 दिन का समय बाकी है। मंगलवार को साप्ताहिक बंदी है, जिसे अगर ख़त्म नहीं किया गया तो दुकानदारी उनकी और भी कम हो जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास स्टॉक पूरा है, लेकिन ग्राहकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले आधी रह गई है। बहुत फर्क है। कितना फ़र्क है पिछले साल के मुकाबले में? कुछ बहुत फर्क है। मंगल को भी बंद करवा रही हैं। अच्छा, चाहते हो आपकी साप्ताहिक बंदी खुले? खुलना चाहिए। अच्छा, महंगाई का कुछ असर पड़ा है क्या? महंगाई पहले से महंगाई रेट में ऐसा तो नहीं है कि जैसे पिछले साल के मुकाबले भाई पिछले साल आप 100 का कोई सेट या 200 का कोई सेट बेच रहे हो और इस बार ऐसी कोई महंगाई कम नहीं हुआ, मतलब रेट अभी पिछले साल वाले ही है। अच्छा, जैसे भी 3-4 महीने बंद रहा बिल्कुल, तो जो माल की सप्लाई है वो प्रॉपर हो पाई है? अभी नहीं, माल पूरा है। कस्टमर नहीं, कितना घट गया होगा कस्टमर? बहुत घट गया, आधे से ज़्यादा कोरोना की वजह से। वहीं खरीदारी करने आई महिलाओं में पर्व को लेकर उत्साह तो दिखाई दे रहा है, साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी वे पूरे एहतियात बरत रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इस बार पर्व को लेकर कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। सामूहिक पूजन नहीं करेंगी, लेकिन पर्व पूरे उत्साह से सेलिब्रेट करेंगी। नहीं देखिए, सेम ही होंगे। बाकी तैयारियां तो जैसे कि हमेशा त्यौहार होता है सेम। मुझे मतलब यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ, मेरे को 14 साल हो गए मुझे यहाँ पे, तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे वही रौनक है, वही भीड़ है। भीड़ में भी इवन कोई वो नहीं है, वही सब पूरा। शायद मेरी सोसाइटी में आई थिंक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि मैं नेहरू नगर 30 से हूँ, तो हम लोग की क्या होता है कि हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, माता चौकी रखते हैं, वो हम लोग का इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो। कुछ एरियाज़ में है कि इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। बाजारों में भीड़ को देखते हुए दुकानदारों में उम्मीद जगी है कि त्योहारों पर उनकी सेल बेहतर हो सकेगी। पिछले 8 महीनों से कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों को इस पर्व ने उम्मीद जगाई है। ज्वेलरी, साड़ी, चूड़ी, मेकअप, मेहंदी से लेकर अन्य उत्पादों के दुकानदारों में खुशी तो दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कस्टमर्स की भीड़ अधिक न होने के कारण थोड़े निराश जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।